मेघनाथ, आज मैं तुम्हें मनुष्य के घरों का एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति अपने घर में कलह से बच सकता है। मनुष्य अक्सर एक बड़ी भूल कर बैठता है। वो अपनी पत्नी की प्रशंसा अपनी मां के सामने करने लगता है। सुनने में ये बात बहुत साधारण लगती है, परंतु इसके परिणाम घर की शांति को भंग कर सकते हैं। मेघनाथ, ये संसार केवल तर्क से नहीं चलता, ये भावनाओं से चलता है। मां वो स्त्री होती है जिसने एक पुत्र को जन्म दिया, उसे अपनी गोद में खिलाया, अपने हाथों से भोजन कराया और अपने जीवन के अनेक वर्ष केवल उसके लिए समर्पित कर दिए। उसके लिए उसका पुत्र केवल एक मनुष्य नहीं होता, वो उसका गर्व, उसका प्रेम और उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है। और जब वही पुत्र अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हुए अपनी मां के सामने कहता है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वो सब कुछ बहुत अच्छा करती है, तो कई बार मां के हृदय में एक सूक्ष्म पीड़ा जन्म ले लेती है। मेघनाथ, ये पीड़ा ईर्ष्या नहीं होती, बल्कि ये उस भावना की प्रतिक्रिया होती है जिसे मनुष्य समझ नहीं पाता। मां को ऐसा लगने लगता है कि जिस पुत्र को उसने इतने वर्षों तक संभाला, अब उसके जीवन में कोई और स्त्री सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। ये भावना बहुत स्वाभाविक है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष अपनी पत्नी की प्रशंसा अवश्य करता है, परंतु हर स्थान पर नहीं करता। मेघनाथ, एक बात सदैव याद रखना, घर में मां और पत्नी दोनों ही महत्वपूर्ण होती है, परंतु दोनों का स्थान अलग अलग होता है। मां त्याग की मूर्ति होती है और पत्नी जीवन की संगिनी होती है। यदि कोई पुरुष इन दोनों के बीच तुलना करने लगे या किसी एक को दूसरे के सामने अधिक महान बताने लगे, तो घर में असंतोष जन्म लेने लगता है। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि हर स्त्री अपने स्थान पर सम्मान चाहती है। यदि तुम अपनी पत्नी की प्रशंसा अपनी मां के सामने करोगे, तो कई बार मां को ऐसा लग सकता है कि उसका महत्व कम हो गया है, और यदि तुम अपनी मां की अत्यधिक प्रशंसा पत्नी के सामने करोगे, तो पत्नी को यह लग सकता है कि उसका सम्मान नहीं किया जा रहा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि दोनों का सम्मान करो, परंतु तुलना मत करो। मेघनाथ, एक और बात समझ लो, घर में शांति बनाए रखना केवल स्त्रियों का काम नहीं होता, पुरुष की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। यदि पुरुष अपनी वाणी को संयमित रखे और हर संबंध को उसके स्थान के अनुसार सम्मान दे, तो घर में कभी कलह नहीं होगी। पत्नी की प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि वह तुम्हारे जीवन की साथी है। मां का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वह तुम्हारे अस्तित्व की जननी है। परंतु प्रशंसा का भी एक समय और स्थान होता है। जब मनुष्य ये संतुलन समझ लेता है, तब उसका घर स्वर्ग बन जाता है, और जब वो इस संतुलन को भूल जाता है, तब वही घर धीरे धीरे विवाद का स्थान बन जाता है। इसलिए हे मेघनाथ, यदि तुम जीवन में शांति चाहते हो, तो अपनी वाणी में विवेक रखो। मां को ये एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारे जीवन में सबसे आदरणीय है, और पत्नी को ये भरोसा दो कि वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी साथी है। परंतु इन दोनों के बीच कभी तुलना मत करना, और किसी एक की प्रशंसा दूसरे के सामने इस प्रकार मत करना जिससे किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचे। यही एक बुद्धिमान पुरुष का धर्म है।